अब बात ये है, सवाल सिर्फ एक है जो कि जिसका जवाब कहीं से नहीं आ रहा। आप मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सारे मुकदमे खत्म कर सकते हैं, उनको रेड कारपेट आपने इस्तकबाल दे दिया, उनका जलसा करवा दिया जिसमें लाहौरी बहुत कम शरीक हुए। और जब ये मैं बात करता हूं तो हमारे कुछ देखने वाले उनको वो समझते हैं कि पता नहीं कोई। मैं तो हैरान हूं कि बुग़्ज़े इमरान का पहले एक लफ्ज क्रिएट किया गया था, और यानी कि ये कोई रिलीजन है भाई, जो इमरान के खिलाफ बात करता है उसके अंदर कोई बुग़्ज़ होगा। और अब बुग़्ज़े नवाज शरीफ का लफ्ज आ गया कि कुछ लोगों को नवाज शरीफ से बुग़्ज़ है जो उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं कहता हूं कि अगर वो लोग जो मियां नवाज शरीफ के फॉलोअर हैं, अगर वो ये समझते थे कि इमरान खान एक प्रोजेक्ट था और फौज उसको सपोर्ट कर रही थी, तो आज उनको एग्जैक्टली मियां नवाज शरीफ के बारे में एक राय, एक आवाज उठानी चाहिए कि मियां साहब को सियासी मुकाबला करना चाहिए। यानी वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने मियां फैमिली के लिए, शरीफ फैमिली के लिए दरवाजा खोला था आज से 1.5 साल पहले कि आओ जी इक़्तिदार करो, वजीर आजम बनो, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ बनाओ, तो फिर खुद भी आ जाओ। उस पॉलिटिकल पार्टी को पहले आपने पहले दिन ही छुरा मार दिया। और अब क्या है, अब पॉलिसी ये है मुस्लिम लीग नून की कि पीपल्स पार्टी जो भी बयान जारी करे उसका जवाब नहीं देना। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियां साहब जो है अपने केस पूस फ्री होके फिर जरदारी साहब ਨਾਲ मुलाकात करेंगे और उन्होंने कहेंगे सिंध जी तुसी गवर्नमेंट बना लो, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मसला नहीं। तो लेकिन इतना सादा तो वो भी नहीं है जरदारी साहब। लेकिन सजाद साहब मेरी बात सुने, पता क्या बात है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट हुई है। और ये खसूसन इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी पार्टियों को, पॉपुलर लीडर्स को इस तरह ना तो इस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए, वो तो हम कहते ही हैं, और ना पॉलिटिकल पार्टीज को भी खुल के इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो करनी चाहिए, सहूलतकारी, या उनके एलाइज बन जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी भी मासूम नहीं है, वो मुकम्मल तौर पे इस प्रोजेक्ट रिमूव इमरान खान का हिस्सा थी। हिस्सा उन्होंने नहीं थी बल्कि उसका मेन जिम्मेदार है। 17 महीने इक़्तिदार भी इंजॉय नहीं, मैं किया। मासूमी की बात नहीं कर रहा, नहीं, पिछले 17 मैं सिर्फ महीने देखे ना, उनको ये पता होना, 17 महीने इक़्तिदार भी इंजॉय किया, और इस्टेब्लिशमेंट ने जो मांगा पार्लियामेंट से दिया, सारे पीपीपी की एमएनएस ने वोटिंग की उसके ऊपर, सेनेट में उन्होंने खुद जाके ठप्पे लगाई, यहां तो निकल जाते ना उस गवर्नमेंट से, पहली बात। आई एग्री। अर्ज सुने, इस्टेब्लिशमेंट को एम्पावर करने में जितना शहबाज शरीफ का हाथ है उतना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हाथ है, नंबर 1। और नंबर 2, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि उनको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि जब आप इसको इस्टेब्लिशमेंट की, जब भी आप उसको मजबूत करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, तो सबसे पहले वो आपके आके गिरबान पकड़ती है। ये आप देख चुके हैं। हाँ जी, आई फुल्ली एग्री विद यू रजा साहब। ये जो सारी जमातें अपना अपना खमियाजा भुगतती हैं और बुरे टाइम से गुजरती हैं, तो इनको सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। और वो जो हम तो फिर तवक्को करते हैं, मैं तो तवक्को करता हूं कि मियां नवाज शरीफ के आने से एक फायदा होगा, 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि वो मुस्लिम लीग नून के पॉपुलर लीडर हैं, हो सकता है पंजाब को वो विन ओवर कर जाएं और ये जो यूथियापा है उससे कुछ जान छूट जाए, एक होप ये है। और दूसरी ये भी है कि मियां नवाज शरीफ इन प्लेस आएंगे, जब प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाएंगे, तो मुझे उनसे पूरी तवक्को है कि वो वापस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, कोई नई लेजिस्लेशन करेंगे। और उन्होंने वो शेर भी पढ़ा था कि इरादा तूफान किए हुए, या मतलब कुछ बातें तूफान की है, हाँ, यह तूफान किए हुए। और अब अच्छी उम्मीद भी है मियां नवाज शरीफ से, ये बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जितनी मर्जी अच्छी उम्मीदें लेकर ये पॉलिटिशियन आए, खा पीपल्स पार्टी, नून लीग, कोई दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट इनसे वही काम करवाती जितना उन्होंने करवाना होता है, और बाद में इनको लात मार के कमरे से बाहर निकाल देते हैं और फिर ये रोते हैं बस। बस ये बात है। एक दो रस मुझे कहने, एक तो ये था कि हम ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत कुछ सीख लिया क्योंकि उनके साथ 3-4 बार ये हो चुका। और एक दफा वो दवा लेने चले गए थे, दूसरी दफा उससे पहले सजा साकित हो गई थी, और फिर वो सऊदी अरब चले गए थे 10 साल का वायदा करके। लेकिन ये अफसोस की बात है कि इतना बड़ा लीडर जब वो वापस आता है और प्रोजेक्ट के तौर पर वापस आता है, तो मेरे जैसे आदमी के लिए ये सदमे की बात है। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि ये जो आईपीपी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जब मैं इसका एब्रीविएशन सुनता हूँ अपने दोस्तों से, तो मुझे वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स नजर आते हैं।